दोस्तों, हमारी आँखों से लिक्विड क्यों निकलता है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान? हमारे हाथ-पैर को पानी में ज़्यादा देर रखने से ये सिलवटें क्यों पड़ जाती हैं? और सबसे पहले भारत में पैराशूट का सफल परीक्षण किसने किया था? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो समय न गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, हम सभी को कभी न कभी किसी बात पे रोना आ ही जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना बात के रोने लगते हैं। रोना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो मनुष्यों के साथ दुख, शोक, सुखी, हताशा सहित भावनाओं में होता है। लेकिन क्या रोने से स्वास्थ्य के प्रति कोई लाभ होता है? कई सालों से इसके ऊपर कई थ्योरीज आ चुकी हैं, लेकिन हम इमोशनली क्यों रोते हैं, इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो हमारे आंसू में एक नेचुरल पेन किलर ग्लूसीन एनकेफेलिन निकलता है, जिसकी वजह से हम रोने के बाद हम बेहतर महसूस करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे हाथ पैरों को काफ़ी देर पानी में काम करना पड़े तो हमारे हाथ पैरों की उंगलियों में सिलवटें क्यों पड़ जाती हैं। ये सिलवटें ऐसी दिखती हैं जैसे स्किन बूढ़ी हो गई हो और उस पर झुर्रियाँ पड़ गई हों। ये सिलवटें पानी से बाहर आने पर कुछ समय तक रहती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक देर तक पानी में रहने से हमारी त्वचा में सिलवटें पड़ने की वजह हमारे शरीर की एक व्यवस्था है जिससे हमारा काम आसान हो सके। दरअसल हमारी त्वचा के भीतर एक स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र काम करती है जो देर तक पानी में रहने पर त्वचा को सिकोड़ देता है, जिससे त्वचा पर सिलवटें पड़ जाती हैं। ये जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर का जबरदस्त इंतजाम है। गीले सिलवटें होने के बावजूद हाथ के पकड़ को कमजोर नहीं होने देता है और पैर इन्हीं सिलवटों के कारण भीगे होने के बावजूद फिसलन से बचे रहते हैं। क्या आपको पता है पैराशूट कब और किसने बनाया था? माना जाता है लियोनार्डो दा विंची पहले अपने स्केच के द्वारा दुनिया के सामने लेके आए थे। उन्होंने अपनी पेंटिंग के जरिए हवाई यान की जानकारी दी थी। वास्तव में हवाई यान और पैराशूट के पहले किसी के बारे में पेंटिंग के जरिए उसकी पूरी रूपरेखा बना देना हैरान कर देने वाली बात थी। लियोनार्डो दा विंची ने पैराशूट का स्केच पैराशूट की खोज से सालों पहले बना दिया था। माना जाता है कि सन 1617 से लोग पैराशूट बनाने की होड़ में लगे थे। सबसे पहला नाम आता है होस्ट ब्रिंसेस का, जिन्होंने लियोनार्डो दा विंची के स्केच डिजाइन को ध्यान में रखकर ही एक सख्त फ्रेम का पैराशूट बनाया, जिसे पहनकर सन 1617 में छलांग लगा दी। ये दुनिया में सबसे पहली छलांग थी। उस समय ये करना, पैराशूट पहनकर छलांग लगाना कोई आसान काम नहीं था। उनके इस कारनामे के देखकर दुनिया हैरान रह गई। आपको बता दूं कि 22 मार्च के दिन इतिहास में बहुत सारी जानकारियां दर्ज हैं, लेकिन 22 मार्च को भारत में एक भारतीय ने पैराशूट से उतरने का गौरव हासिल किया था। ये कारनामा रामचंद्र चटर्जी ने किया था। चटर्जी स्पोर्ट्समैन होने के साथ ही वो एक देशभक्त के तौर पर पहचाने जाते थे। सन 1890 ईस्वी में उन्होंने ये इतिहास रच दिया था। पैराशूट का उपयोग दूसरे विश्व युद्ध के समय पैराशूट काफी उपयोग किया गया, क्योंकि पैराशूट के जटिल से जटिल जगहों पर जाया जा सकता था। आपको बता दें कि लड़ाकू जहाज काफ़ी तेज गति से उड़ते व उड़ान भरते हैं। आपातकाल के समय लंबा रनवे न मिलने के कारण लड़ाकू जहाज को रोक पाना खतरनाक हो जाता था, लेकिन पैराशूट के आविष्कार के बाद इनकी गति को नियंत्रण करने में विमान को सुरक्षित उतारा जा सकता था। सन 1937 ईस्वी में सबसे पहले रूस ने आर्कटिक में खोज के दौरान बर्फ में प्लेन रोकने के लिए प्लेन के पीछे पैराशूट लगाकर इसका उपयोग किया, क्योंकि बर्फ पर फिसलने के कारण प्लेन को रोक पाना मुश्किल काम था। इतना ही नहीं, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान विमान चालकों द्वारा पैराशूट के हजारों लोगों की जान बचाई गई। और अंतरिक्ष यात्री जिस कैप्सूल में बैठकर उतरते हैं उसमें भी पैराशूट लगा होने के कारण वो सुरक्षित उतर पाते